Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jitendra Prajapati from Department of Mechanical Engineering. Today our main topic is basic concept of thermodynamics part 3. Today we are going to discuss our main topic is the steam formation. मतलब कि स्टीम कैसे बनेगी फ्रॉम दी वाटर. देखने जाए तो स्टीम फॉर्मेशन भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. अगर स्टेप वाइज देखने जाए तो स्टीम फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप्स क्रिएट होंगे. बाय डायरेक्ट विजुअलाइजेशन आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टीम फॉर्मेशन के अंदर ऐसे अलग अलग 3 स्टेप्स होंगे. यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो 3 स्टेप्स कौन से हैं. ठीक है, वहां से 3 अलग अलग डेफिनेशन निकलेगी. तो अभी यहाँ से स्टार्ट करें. यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ है. ये ग्राफ होगा टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट 1 जो आपको दिख रहा है वो होगा हमारा वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट मैंने थोड़ा यहाँ पर ऊपर ड्रॉ किया है. ये पॉइंट कभी भी यहाँ पर नहीं हो सकता. उसका रीजन कि कोई भी वाटर आप एक्सपेरिमेंट लेवल पर ले तो उसके अंदर थोड़ा बहुत टेम्परेचर होगा. मतलब कि उस वाटर का थोड़ा बहुत टेम्परेचर होगा, थोड़ी बहुत हीट उस वाटर के अंदर होगी. ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है दैट मीन्स कि योर वाटर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अप्रोक्स ले लें कि वाटर इज एट दी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. सो ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा ऊपर होगा. ठीक है, यहाँ पर आपके सामने अलग अलग 4 पॉइंट्स हैं. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4. सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करें पॉइंट 1. फिजिकली कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होगा कि एक कोई नॉर्मल आप वेसल यहाँ पर ले लो. इस वेसल के हमने अंदर यहाँ पर वाटर फिलअप किया है. ठीक है, नाउ वी हैव टू सप्लाई द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दिस वाटर. इस वाटर के ऊपर आपको कांस्टेंट हीट सप्लाई करनी है एट दी कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से. तो धीरे धीरे वहां पर वाटर का टेम्परेचर हाई होगा. ठीक है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक, मतलब कि यहाँ पर स्लोली वाटर का टेम्परेचर राइज होगा. पॉइंट 2 जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज अवर सैचुरेशन टेम्परेचर. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो TS या Tsat, मतलब कि सैचुरेशन टेम्परेचर. तो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक यहाँ पर वाटर बॉइल्ड होगा फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इतना जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेंसिबल हीट या सेंसिबल हीट जोन भी इसको बोल सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेक्निकली उसकी डेफिनेशन देखने जाए तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर. मतलब कि पानी का जो टेम्परेचर होगा उसको 0 डिग्री से लेकर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस. परफेक्ट फिगर की बात करें तो 99.6 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 99.6 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को बॉइल होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हीट को यहाँ पर हम बोलेंगे सेंसिबल हीट. ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लूं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इट्स कॉल्ड एज द सेंसिबल हीट. तो यहाँ पर ये जोन जो होगा उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट जोन. ठीक है, नाउ अभी यहाँ से इसकी बात कर ले 2 to 3 के बीच में. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हॉरिजॉन्टल जा रही है. हॉरिजॉन्टल जा रही है दैट मींस कि यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. ठीक है, और एंथैल्पी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन. यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा उसकी बात कर ले. जब यहाँ पर वाटर आएगा तो वो वेपर फॉर्म में होगा. ठीक है, वेपर. तो वेपर की डेफिनेशन क्या होगी कि सम अमाउंट ऑफ द वाटर्स एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर, सम अमाउंट ऑफ द गैसियस. मतलब कि वाटर पार्टिकल्स और गैस मिक्सचर दोनों जब होंगे तो उसको यहाँ पर बोलेंगे वेपर. तो पॉइंट 2 पर यहाँ पर ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, पॉइंट 3 यहाँ पर जो पार्टिकल्स होगा वो प्योर गैस फॉर्म में होगा. प्योर गैस इसको बोलेंगे या फिर इसको बोल सकते हैं यहाँ पर स्टीम. मतलब कि पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3 तक यहाँ पर आपको ये हीट अपनी कंटिन्यूअसली सप्लाई करनी है. तो पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3 तक यहाँ पर आप जितनी भी हीट सप्लाई करो फर्दर यहाँ पर उसका टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट ही होगा. यहाँ पर चेंज क्या होगा तो जस्ट उसका फेज. ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकली क्या होगी उसकी डेफिनेशन, इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट जोन. लेटेंट हीट जोन या लेटेंट हीट. अब ये लेटेंट हीट क्या है
तो जैसे ही हमने यहाँ पर सेंसिबल हीट की बात की थी, वैसे यहाँ पर लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ कोल वाटर इनटू द गैसियस पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट। मतलब कि जब तक वेपर वाला वाटर 100% स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको जो हीट सप्लाई कंटिन्यूस करना पड़ेगा, उस हीट को वहां पर हम बोलेंगे लेटेंट हीट। मतलब कि जब तक पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट ना हो, तब तक उस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, वहां पर जस्ट उसका फेज ही चेंज हो रहा है। मतलब कि वाटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग इनटू गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा, जस्ट वहां पर उसका फेज चेंज हो रहा है। तो उसी कारण यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होगी। तो इस हीट को यहाँ पर बोलेंगे हम लेटेंट हीट, और ये जो पूरा जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ उसको यहाँ पर हम बोलेंगे लेटेंट हीट जोन, ठीक है। अभी हम पहुंच गए यहाँ पर पॉइंट 3 के ऊपर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट 3 से पॉइंट 4 अगेन ये ग्राफ कंप्लीट वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको यहाँ पर बोलेंगे हम सुपर हीट। यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन, उसको यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे सुपर हीट के फॉर्म में। सुपर हीट का मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पर पहुंच जाए पॉइंट 3 के ऊपर। पॉइंट 3 के ऊपर भी जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा कि स्टीम, प्योर स्टीम, या उसको बोलेंगे हम प्योर गैस। यहाँ पर जो स्टीम होगी उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अभी कोई भी पावर प्लांट हो, उसके अंदर टरबाइन मतलब कि जनरेटर को या टरबाइन को रोटेट करने के लिए हमको यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस सुपर हीटेड स्टीम की भी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वहां पर कि इतने प्रेशर वाली या इतने टेम्परेचर वाली स्टीम वहां पर कंपलसरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको टरबाइन के अंदर सफिशिएंट वर्क मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन रोटेट द जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये स्टीम को थोड़ी और एनर्जी देनी है, और उस स्टीम को हमको कन्वर्ट करनी है वहां पर सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में। तो बेसिकली देखने जाए तो अलग अलग पावर प्लांट के अंदर अलग अलग स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉर्मली बात करें तो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस और अप्रोक्स मोर देन 250 बार, ये उसकी बेसिक कंडीशन है स्टीम की। मतलब कि इतनी स्टीम, इतने कंडीशन वाली स्टीम हमको एटलीस्ट टरबाइन के ऊपर सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वी कैन गेट द मैक्सिमम वर्क ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमको सुपर हीटेड स्टीम चाहिए। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को हमको कन्वर्ट करना है मोर देन 200, 300 या 400 एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर हीट आपको सप्लाई कंटिन्यूअस करनी है, जो आप कर रहे थे एज इट इज, ठीक है। तो उसके कारण अभी ये स्टीम का ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस कंडीशन तक आपको ये स्टीम वहां पर हीट करनी है। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है 350 डिग्री सेल्सियस, तो उतनी हमने यहाँ पर हीट सप्लाई की, और यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलेगा वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 to 4 यहाँ पर टेम्परेचर का ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पर एंथैल्पी भी इंक्रीज हो ही रही है। एंथैल्पी का बेसिक रिव्यू यहाँ पर ऐसा है कि व्हेनेवर यू आर सप्लाइंग द हीट टू द वाटर, एंथैल्पी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंथैल्पी मतलब कि एक टाइप की एनर्जी, उसकी फॉर्मूला आपको बता दूं कि H इज इक्वल टू U प्लस PD, मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी वहां पर कंटिन्यूअसली बढ़ी रही है। तो ड्यूरिंग द हीटिंग सेशन एंथैल्पी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको तीसरा क्वेश्चन मिला जिसको बोलेंगे सुपर हीट। तो सुपर हीट की डेफिनेशन क्या होगी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सैचुरेटेड स्टीम इनटू सुपर हीटेड एज पर आवर रिक्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड एज द सुपर हीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग टाइप्स की हमको यहाँ पर हीट मिली, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट एंड सुपर हीट। ये हो गया हमारा बेसिक टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम, और इसको हम यहाँ पर टॉपिक का नाम देंगे स्टीम। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टीम फॉर्मेशन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट पोर्शन में हम कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक रूल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.